गुड आफ्टरनून गुड मैम। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, वैसे गुड मॉर्निंग बोलेंगे, पहली बार मिल रहे हैं हम लोग सुबह से। ठीक है। ओके। सबसे पहली जो चीज है, आज हम लोग एक काम करेंगे, तीन चीजों को समझेंगे। कोई भी कम्युनिकेशन, जब हम किसी के कस्टमर से डील करते हैं तो वहां पर तीन चीजें होती हैं, राइट? ठीक। क्या क्या चीज होती है? एक चीज होती है कम्युनिकेशन। जब आप उसके साथ में बात करते हैं, आप उसको समझते हैं, जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं जो हम लोगों ने उस दिन डिस्कस की थी। क्या क्या चीजें आ जाती हैं कम्युनिकेशन में? बॉडी लैंग्वेज आ जाता है, टोन ऑफ वॉइस आ जाता है, नॉलेज आ जाता है, राइट? कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट होता है। जब भी आप किसी कस्टमर को डील करते हैं, आपको तीन सी का उपयोग करना पड़ता है जनरली। ठीक है। तो तीन सी कौन कौन से होते हैं? पहला सी होता है कम्युनिकेशन, दूसरा सी होता है कन्वेक्शन, और तीसरा सी होता है, क्या होता है तीसरा सी? कन्विंसिंग, राइट? हम कन्विंस भी करते हैं नहीं करते हैं? किसी क्लाइंट के लिए हम कन्विंस भी करते हैं। यार ऐसे चुप चुप रहोगे ना तो मेरा मन नहीं लगता मीटिंग में, क्योंकि मैं लेक्चरर यस नहीं मैम। हूँ। ठीक है। तो सबसे यस पहले जो यस मैम चीज है, करते हैं। राइट? तो सबसे पहले जो चीज होती है, तीन सी का उपयोग होता है सेल्स के लिए, या आप किसी कस्टमर को जब हैंडल करते हैं उसके लिए। तो पहला सी होता है कम्युनिकेशन, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे पहले दिन, हमने बात की कम्युनिकेशन के ऊपर। कम्युनिकेशन एक स्किल है, राइट? दूसरी जो चीज आ जाती है वो आता है कन्वेक्शन। ठीक। और तीसरी चीज आ जाती है, वो आती है कन्विंस। आप लोगों के हिसाब से आप लोगों के हिसाब से किसी भी एक कस्टमर को जब हम डील करते हैं, जब हम सेल्स करते हैं, तो आपके हिसाब से कौन कौन सी चीजों का क्या क्या, कितना कितना परसेंट रोल होना चाहिए? कोई मुझे बताएगा? जब आप एक कस्टमर से डील करते हो, ठीक है, तो उस समय पे मैसेज भी कर सकते हैं आप सब लोग, राइट? तो आपके हिसाब से इन तीन सी में से कौन से सी का कितने परसेंट यूज होना चाहिए? फटाफट बताओ। आप जब किसी कस्टमर को डील कर रहे हो, तो वहां पर ये तीन सी जो है, एक है कम्युनिकेशन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है कन्विंस। ठीक। तो इन हेलो। तीन सी में किसका परसेंट कितना होना चाहिए? हाँ, बोलिए। मैडम पवन बोल रहा हूँ मैं। हाँ पवन बोलो। मेरे हिसाब से 70% कम्युनिकेशन होना चाहिए, ओके। 20% कन्वेक्शन एंड 10%, नो नो नो, हाँ कन्वीनियंस ऐसा कुछ तो, लेकिन 70% कन्विंस कम्युनिकेशन। कन्विंस कन्विंस, पटाना, हाँ हिंदी में उसको बोले पटाना। ठीक है। कितना कितना परसेंट होना चाहिए? कितने कितने परसेंट होना चाहिए? 70% कम्युनिकेशन होना चाहिए, ओके। 20% कन्विंस होना चाहिए, ओके। 10% कन्वेक्शन होना चाहिए। हाँ। 10% कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होना चाहिए। ओके। हाँ। ठीक है। और कोई बताएगा? हाँ मैम, नमस्कार, मैं पवन बात कर रहा हूँ। हाँ पवन बोलिए। मेरे हिसाब से जो है वो अपने 50% जो है वो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। हम्म। उसके बाद 10 to 20% जो है वो कन्वेंशन पे डिपेंड करता है, और 10 to 20% जो है कन्विंस पर डिपेंड करता है कस्टमर के। भावना। क्लियर? और किसी के पास में कोई यस आइडिया मैम, है? क्लियर। और किसी के पास में कोई आइडिया है? या मैं बताऊं? अच्छा, कन्वेक्शन का मतलब कोई बताएगा मुझे, क्या है आप लोगों के, मतलब आपकी सोच में? जैसे मैंने कहा कि कन्विंस करना मतलब पटाना है, ठीक है। कम्युनिकेशन तो हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया कि बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, नॉलेज, ये चीजें हैं। ठीक है। मैम कन्वेक्शन मैं का मतलब कोई बसवराज बताएगा? पाटिल। हाँ बोलिए। कन्वेक्शन का मतलब होता है मेरे ख्याल से भरोसा देना उसका हम्म। प्रोडक्ट के बारे में। और उसका या हमारा? कम्युनिकेशन हमारे उस प्रोडक्ट का।
हाँ, उसको भरोसा प्रोडक्ट का उसको भरोसा उसको दिखाना है या प्रोडक्ट का हमारा भरोसा होना? हमारा भी भरोसा होना चाहिए खुद के प्रोडक्ट पे, और उसके साथ ही उसको भी भरोसा देना दिलाना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट मैं अभी सेल क्लाइंट के लिए क्लाइंट का क्या यूजफुल बिहेवियर है। होगा उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हमारे पूरे प्रेजेंटेशन में एक क्लाइंट को हैंडल करते वक्त क्या क्या होना चाहिए। वहाँ पे हम्म, मेरे ख्याल से 40% हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए, और हम्म। 50% कन्विक्शन होना चाहिए, और 10% कन्विंस होना चाहिए। चलिए मैं आपको राइट राइट मेजरिंग बता देती हूँ। रियलिटी ये है कि 90% कन्वेक्शन होना चाहिए और 10% कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, कन्विंस करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, कन्विंस करने वाली बात जब डील हो जाए, क्लाइंट रेडी हो जाए, उसके बाद में उसको मैं हूं ना बोल के वहां पर कन्वेक्शन ये कन्विंसिंग यूज कर सकते हैं, बट बहुत थोड़ी, उतनी जितनी दाल में नमक होता है। ठीक है, सो वो एडिशनल होना चाहिए। 100% में आपकी सिर्फ दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज है कन्विक्शन 90% और 10% कम्युनिकेशन। इसके अलावा अगर आपके पूरे प्रेजेंटेशन में कोई और चीज है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्लियर? अब कन्विंस Ma'am, जस्ट I want to ask, हाँ बोलिए शबनम। what is mean by conviction? कन्विक्शन मीन्स आपका ट्रस्ट अबाउट योर प्रोडक्ट। ठीक, Okay. कन्विक्शन मतलब जिस चीज को, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, जिस चीज पे आपका ट्रस्ट ना हो क्या आप उसको खरीदोगे? No. तो जिस चीज पे आपका ट्रस्ट नहीं है क्या आप उसको अच्छे से बेच पाओगे? No. ठीक, तो कन्विक्शन का मतलब है आपका ट्रस्ट। राइट, Okay. आप जब मुझसे Okay. बात करोगे, ठीक है, तो मेरे मेरे बातों में आपको हमेशा खुद के प्रति ट्रस्ट, देखो अब ट्रस्ट जो है वो कई अलग अलग जगह पे आएगा। ठीक है, पहली चीज आती है आपको अपने ऊपर कितना भरोसा है। ठीक, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखाई देगा और आपके बातों में भी दिखाई देगा, आपकी आवाज में भी झलकेगा। ठीक, यहां पर आप कम्युनिकेशन वर्ड यूज नहीं कर रही हूं मैं। ठीक है, ट्रस्ट, पहला ट्रस्ट किसके ऊपर? खुद Products के के ऊपर, ऊपर. खुद के ऊपर। क्योंकि जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, ना आप प्रोडक्ट पे भरोसा कर सकते हो, ना आप ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा कर सकते हो, ना आप अपने कस्टमर पे भरोसा कर सकते हो। राइट, तो कन्विक्शन का मतलब होता है ट्रस्ट। ठीक, ट्रस्ट जो पहले आपको अपने लिए चाहिए, राइट, देन आपको उसके बाद में चाहिए आपके प्रोडक्ट के लिए। जो प्रोडक्ट आप बेच खरीद नहीं सकते उसको आपको बेचना नहीं चाहिए। जो लोग बेचते हैं वो आर्टिफिशियल तरीके से बेच तो लेते हैं, बट वो सफलता की वो उस ऊंचाई को नहीं पा पाते जो वो डिजर्व करते हैं। राइट, तो आपको सबसे पहला क्या करना है, आपको खुद के ऊपर भरोसा चाहिए। आपको खुद के ऊपर आपको सबसे बड़ी कन्विक्शन चाहिए अपने ऊपर। उसके बाद चाहिए जिस प्रोडक्ट के साथ में आप कर रहे हो काम, उस प्रोडक्ट के ऊपर। और तीसरे नंबर पे चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और चौथे नंबर पे चाहिए आपके क्लाइंट के ऊपर। कई बार होता है हम लोग ना बहुत बड़ी गलती करते हैं, जनरली लोगों को बोलते सुना होगा कि हमारे यहाँ पे ना लोग ऐसे ही हैं, एवे ही हैं। एक बिजनेसमैन की बहुत बड़ी गलती होती है कि वो हमेशा एक चीज बोलता है कि मेरे एरिया में खराब लोग हैं, मेरे एरिया का क्लाइंट बेस खराब है। तो हम सब लोग बचपन से एक चीज सुनते आ रहे हैं, वो है तथास्तु। आप जिस चीज को अट्रैक्ट करोगे वही चीज आपके बार बार आपके सामने आएगी। राइट, तो जनरली गलती लोग ये करते हैं कि जब उनको डेटा मिलता है, जब उनके पास डेटा आता है, वो कहते हैं यार आज का डेटा तो बहुत खराब है, बहुत खराब है, आज तो मुझे रिजल्ट मिलना ही नहीं है। राइट, एक सेकेंड।
ट्रस्ट किसके ऊपर करना है? ठीक, पहली चीज हम लोगों को एक बहुत बड़ी गलती होती है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। निकत को बता दो आज ऑफिस खुला है, अगर वो आना चाहे तो बुला लो उसको, ठीक है, क्योंकि उससे मुझे बात भी करनी है, तो आना चाहे तो बुला लो, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज है, आपको एक चीज जो करनी है, पहले खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है। अक्सर हम लोग अपने लिए इतने नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है। सो कन्विक्शन का मतलब होता है शुरुआत खुद से होनी चाहिए। तो आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मेरी किस्मत जैसी भी थी, मुझे मेरी किस्मत को बुलंद करना आता है, मैं उस लेवल पे हूं। अपने आप को प्रेज करना शुरू करो, ठीक है। उसके बाद अपने प्रोडक्ट से प्यार करना शुरू करो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से प्यार करना शुरू करो। उसके बाद अपने क्लाइंट के लिए बोलो, मेरा क्लाइंट बहुत अच्छा है, मेरी हर बात सुनता है। देखो रिजल्ट कैसे नहीं आता, ठीक। तो कन्विक्शन है 90% और 10% है कम्युनिकेशन। अभी जस्ट बात हो रही थी हम लोगों की बाहर कि कुछ चीजें हमें मतलब थोड़ा हमें मोटिवेट करना चाहिए, लोगों को थोड़ा एंथू करना चाहिए कि मैंने कहा मैं मोटिवेशन नहीं देना, मैं बिलीव नहीं करती, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो किसी पंसारी की दुकान में अगर मिल रही होती तो सबके पास होती। कॉन्फिडेंस, बिलीव, ठीक, उसके साथ साथ में मोटिवेशन, ये अगर किसी और का होगा तो टेम्पररी होगा, एक समय तक चलेगा और एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक। तो कन्विक्शन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक, एक फीलिंग, एक ट्रस्ट। सबसे पहले खुद के ऊपर ट्रस्ट, उसके बाद में अपने प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट, फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रस्ट, देन कस्टमर के ऊपर ट्रस्ट। क्लियर हो रही है जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ? देखो, मैं आप लोगों को प्रोडक्ट में मेरे से बेहतर एमएन सिखा सकती हैं। डॉक्टर बिंद्रा का प्रोडक्ट, डॉक्टर बिंद्रा की जो ट्रेनर है वो आपको बहुत अच्छे से सिखा देगी। फेबिना का जो प्रोडक्ट है वो आपको अक्षता बहुत अच्छे से सिखा देगी, ठीक। इसलिए मैं वो काम कभी नहीं करती जो कोई और दूसरा मुझसे बेहतर कर सकता है। तो मैं आप लोगों को वो सिखा रही हूँ जो मैंने जिंदगी में 22 साल मेहनत करके सीखा था, ठीक है। सो आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैंने बताया अब तक? यस मैम। ठीक। तो कन्विक्शन का मतलब क्या हुआ शबनम? ट्रस्ट। किसके ऊपर चाहिए पहला? फर्स्ट अपने ऊपर चाहिए, देन प्रोडक्ट के ऊपर चाहिए, फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चाहिए, फिर अपने कस्टमर के ऊपर चाहिए। जब ये ट्रस्ट आपका दिखाना शुरू आप करोगे, ठीक है मैम। हाँ मैम से अभी जो आपने कन्वेंशन जो बोला, जो ट्रस्ट कन्विक्शन, होना चाहिए, पर वो हाँ कन्विक्शन हाँ ट्रस्ट होना चाहिए, राइट। तो हाँ। उसका ऑर्गेनाइजेशन में क्या ये होता है? ऑर्गेनाइजेशन का समझ में नहीं आया मैम। देखो कस्टमर समझ सिंपल में सी है। चीज है, देखो मैं आपको डिटेल में जा रही हूँ, पहले मैं अपने आप पे जाती हूँ। सबसे पहले आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि मेरे को ऊपर वाले ने बहुत अच्छी किस्मत दी है, मेरे पास में सब कुछ है और जो नहीं है वो मैं पा पाऊंगा। अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा, अपने लिए कुछ माइलस्टोन बनाने पड़ेंगे जिनको अचीव करने के लिए उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा और अपना बिलीफ सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, राइट। उसके लिए मैं आप लोगों को वीडियोस बीच बीच में डालती रहती हूँ जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी बॉडी के फूड के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपने ब्रेन के फूड के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। इन सब चीजों से क्या बनेगा? सबसे पहले आपका अपने ऊपर एक ट्रस्ट आएगा, ठीक है। दूसरी जो चीज आएगी वो आएगी जैसे मैंने कहा प्रोडक्ट के ऊपर। तो आपको अपने प्रोडक्ट को कि सबसे पहले तो समझना है, समझने के बाद में उसको प्यार करना है, उस लेवल पे प्यार करना है कि इससे बेहतर प्रोडक्ट दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहे हो उसके प्रति भी अगर आपका ट्रस्ट नहीं है, जनरली लोग करते हैं ये बहुत बड़ी गलती कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसी के ऊपर गॉसिपिंग करते हैं, अपने कभी कलीग के साथ, कभी और किसी के साथ, कभी और किसी के साथ में। और ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भरोसा नहीं है, वो कभी भी
कस्टमर के ऊपर भरोसा कर ही नहीं सकता। और जब कस्टमर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, इन तीनों चीजों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, तो सिंपल सी चीज है कि उसकी सेल्स की क्लोजिंग हमेशा नहीं के बराबर होगी। हमेशा उसको जो है हमेशा वो नेगेटिव ही जाएगा, उसको रिजल्ट हम कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपका ये ट्रस्ट होना चाहिए। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ पर एक लड़की है निकत, ठीक, जब उससे बात करो उसका कम्युनिकेशन बहुत ही पुअर है। ठीक है, उसका बताने का तरीका, उसका टोन ऑफ वॉइस, सारी चीजें मतलब एकदम नेगेटिव है, बट हमारी वो बेस्ट परफॉर्मर है। ठीक है, जब बॉम्बे वाला इवेंट हुआ था, हमारे यहाँ पे 25 से 30 टेलीकॉलर्स थे। उन सारे टेलीकॉलर्स में करीबन 10 ऐसे थे जिनका बहुत प्यारा कम्युनिकेशन था, और इसका सबसे पुअर कम्युनिकेशन है। उसके बाद में भी वो टॉपर थी। उसने जहां मुंबई हमारे लिए सबसे टफ इवेंट था, वहां पे लोग 10, 15, 20, 25 से ज्यादा स्कोर कोई नहीं कर पाया था पूरी टीम में। उस लड़की ने वहां पर 105 का जो है वो स्कोर खड़ा किया था। उसकी वजह बड़ा क्लियर है कि उसको खुद के ऊपर भी विश्वास है, प्रोडक्ट के ऊपर भी विश्वास है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी विश्वास है, और सबसे मेन चीज क्लाइंट के ऊपर भी। जब ये तीन चीजें आ जाती हैं तो आपका क्लाइंट के ऊपर भरोसा अपने आप होने लगता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कलीग से कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो भी कर रहा है, कोई और बुराई कर रहा है और मैंने भी बुराई कर दी। ठीक है, तो मेरे लिए क्या हो गया, वो डिस्कशन था, मैंने बुराई नहीं की, सामने वाला कर रहा था इसीलिए मैं उसमें शामिल हो गया। बट अगर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कमी दिखती है तो किससे बात करनी चाहिए? ऑनर से। किससे बात करनी चाहिए? फाउंडर से। किससे बात करनी चाहिए? एचआर से। किससे बात करनी चाहिए? जो उन चीजों को इंप्रूव कर सके, या वो आपको कारण बता सके कि जो आप सोच रहे हो उसके पीछे रीजन ये है। ना कि उस व्यक्ति से जो गॉसिपिंग कर रहा है, ना ही उस व्यक्ति से जो क्रिटिक्स है, ना ही उस व्यक्ति से जो उस कंपनी का कॉम्पिटिटर है। तो सबसे पहली जो चीज है वो आ जाती है कि अपने ऊपर कैसे ट्रस्ट करना है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरी चीज जो है प्रोडक्ट के ऊपर, आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो पहले ये सोचो कि अगर मेरे पास में उतना पैसा है तो क्या मैं उस प्रोडक्ट को खरीद सकता हूं। अगर आंसर आता है यस तो ही उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करना। अगर आंसर आता है नो तो उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, सो इस चीज का ध्यान रखिए कि कभी भी आपने किसी की भी चीजों में अगर आपका ट्रस्ट कम हो रहा है तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट ओवरनाइट नहीं आते और रिजल्ट किसी एक चीज पे नहीं आते। मान लेते हैं आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है बट आपका अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं है, आपका अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, आपका कस्टमर पे ट्रस्ट नहीं है, रिजल्ट नहीं आएगा। कम्युनिकेशन अकेला किसी भी चीज में नहीं आता। लोगों को लगता है पुराना सेल्स का जो ट्रेनिंग होता था उसमें आता था आप अपने कस्टमर को किस तरीके से पटाते हो, कैसे उसको कन्विंस करते हो तो आपकी सेल होगी। बट वो जमाने वाले लोग भी चले गए और वो जमाना भी चला गया। आज क्लाइंट को आप पटा नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आप किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी फेक बात करोगे, क्लाइंट उठा के एक बार गूगल सर्च करेगा और आपके मुंह पे आपको मार देगा कि भैया आप झूठ बोल रहे हो, ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं ऐसा है। ठीक, जिनको अवेयरनेस नहीं है अगर उनको आपने बेच भी लिया कन्विंस करके और वो बाद में आपका डिमोटर बन जाएंगे, आपका प्रमोटर नहीं बनेंगे। तो आपको अपने क्लाइंट को, देखिए सबसे पहली जो चीज है मैंने जैसे कहा कि कन्विक्शन सबसे जरूरी है। जब तक वो नहीं है तब तक सेल्स में आपको रिजल्ट, या आप टॉपर नहीं बन सकते, आप बहुत बड़ा अचीव नहीं कर सकते जो आप अचीव करना चाहते हैं। ठीक, तो अगर आपने सेल्स फील्ड चुनी है तो आपको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। बार बार मैं एक ही रिपीट करती हूँ चीज कि आपको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, आपको अपने स्किल पे बहुत काम करना पड़ेगा, आपको अपने एटीट्यूड पे बहुत काम करना पड़ेगा। आप लोगों को एटीट्यूड क्या है और स्किल्स क्या है उन दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा। ठीक, बॉडी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो बॉडी लैंग्वेज में दोनों चीजों का रिफ्लेक्शन होता है। एक होता है स्किल,
एक होता है एटीट्यूड। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमने पहले तो सीख रहे हैं तब वो स्किल है, बट एक समय के बाद में वो हमारी जो है वो पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया, वो एटीट्यूड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आपको इस चीज के बारे में जानना पड़ेगा कि आप जब भी काम कर रहे हैं आपका कन्विक्शन 4 चीजों के ऊपर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक, सो ये जो चीज होगी, ठीक 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 है, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है। और पूरा एक सेल्स में, एक क्लाइंट को कन्वर्ट करते समय, एक प्रोडक्ट को सेल करते समय आपको 90% आपका कन्विक्शन होता है और 10% कम्युनिकेशन होता है। एक और चीज मैं बोलूं कि कम्युनिकेशन को हमने जिस चीजों पे डिफाइन किया था, इनिशियल लेवल पे आपको कम्युनिकेशन पे कॉन्शियस रहना पड़ेगा। एक समय के बाद में आपका कम्युनिकेशन पे कॉन्शियसनेस को आपको खत्म, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, जब कोई गाड़ी चलाना सीखता है तो वो पूरा का पूरा कॉन्शियस कहाँ होता है? गाड़ी के स्टेयरिंग पे, ब्रेक पे, हर जगह पे होता है। बट जब गाड़ी उसको अच्छे से चलाना आने लगता है तो क्या उसका ध्यान गाड़ी पे होता है या रोड पे होता है? कॉन्शियसली चलाता है या सबकॉन्शियसली चला लेता है? कॉन्शियसली। सबकॉन्शियसली चला लेता है। जब वो एकदम परफेक्ट हो जाता है, उसकी ड्राइविंग परफेक्ट हो जाती है। जब तक ड्राइविंग परफेक्ट नहीं है तब तक किस पे फोकस करना है? ड्राइविंग ओनली पे। गाड़ी पे। ठीक है, अपनी ड्राइविंग गाड़ी पे मैम। पे, रोड पे, ब्रेक पे, सब तरह पे जो है कॉन्शियस रहना है। बट एक समय के बाद में आपका, जैसे मान लीजिए आपने इतनी प्रैक्टिस की अपनी बॉडी लैंग्वेज की कि बाय डिफॉल्ट वो आपके नेचर में शामिल हो गया। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज आपने जो कोशिश की वो थी टोन ऑफ वॉइस की। बहुत प्रैक्टिस की, बहुत मेहनत की, वो आपके नेचर में शामिल हो गया, वो आपकी एक कहना चाहिए आपके जीवन का एक हिस्सा बन गया। नॉलेज आप इतना गेन कर रहे हो, इतना गेन कर रहे हो कि बाय डिफॉल्ट वो रिफ्लेक्ट होने लगा। ठीक, क्या अब इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा? नहीं। तो शुरुआत में आपको, अब अगर मैं बात करूं कि कन्विक्शन और कम्युनिकेशन दोनों पे अगर आपको साथ में काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले काम करना पड़ेगा नॉलेज बिल्ड करने पे। नॉलेज जब बिल्ड करोगे, आप सब लोगों को समझ में आ रहा है, ये थोड़ा ऊपर से जा रहा है, ज्यादा हैवी हो रहा है? समझ में आ रहा समझ में आ रहा है। हाँ? समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है समझ में ना? आ रहा है समझ में आ रहा है, यस मैम। यस ठीक यस है। यस ठीक मैडम, है, समझ में आ रहा है। देखिए सिंपल सी चीज है कि ये ट्रेनिंग मैंने प्रोडक्ट पे ट्रेनिंग नहीं की है। प्रोडक्ट पे ट्रेनिंग, जैसे मैंने कहा कि आपको अक्षता बहुत अच्छे से करा देगी, आपको एमिन बहुत अच्छे से करा देगी। मैं आप लोगों को वो चीजें सिखा रही हूँ जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। ठीक है, सो मैं आप लोगों को वो चीजें सिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो मैंने बहुत मेहनत करके सीखी हूँ और यहाँ तक आई हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज है 90% कन्विक्शन, 10% कम्युनिकेशन। और कन्विंस करने की जरूरत उन लोगों को होती है जिनको ये दोनों चीजें समझ में नहीं आती या दोनों चीजें उनके पास नहीं होती। तो हमें क्या करना है? कन्विंस करने की जरूरत कब आती है? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बात कर रहे हो, चूंकि हम लोगों की ना परवरिश इस तरीके से हुई है कि हम लोगों को ना हर चीज के लिए बचपन से एक चीज बोला गया है, तुमको ना कोई भी काम करने के पहले बड़ों से पूछना है, बड़ों को बताना है। ठीक, तो हम लोग डिसीजन मेकिंग की जो आदत है वो हमारे यहाँ पे बचपन से ही हमसे छीन ली गई थी। ठीक, ये हम इंडियंस की एक सबसे बड़ी, हमारे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अदरवाइज सच्चाई ये है कि हमारे जैसा दिमाग पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। बट समस्या क्या है? आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, एक कहानी सुनाती हूँ हाथी के बच्चे की। ठीक है, हाथी के बच्चे को बचपन में एक जंजीर से बांधा जाता है, एक रस्सी से बांधा जाता है। वो कोशिश करता है, वो रस्सी को नहीं तोड़ पाता, रस्सी को नहीं तोड़ पाता, और ये उसके बिलीफ सिस्टम में शामिल हो जाता है। और जब उसके बिलीफ सिस्टम में शामिल हो जाता है तो हाथी बड़े होने के बाद जो ऐसी हजारों रस्सियों को, उससे बड़ी बड़ी रस्सियों को तोड़ सकता है, वो उस छोटी सी पतली सी रस्सी के साथ में बंध के खड़ा रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम तैयार हो गया है कि वो इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। वैसे ही हम लोगों की परवरिश भी उसी हाथी के बच्चे की तरह हुई है। हमको भी बचपन से ये सिखाया गया है कि हम लोग अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, हमको किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए है, हमको किसी ना किसी का हैंड होल्डिंग चाहिए है। तो कई बार होता है कि क्लाइंट को प्रोडक्ट पसंद आ गया, उसके पास पैसा भी है, उसको हरी भी है, उसको सब कुछ है, बट वहां पर वो डिसीजन नहीं ले पा रहा।
ठीक है, तो जब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा तो वहां पर आपको 2-3 वर्ड आप यूज कर सकते हो। इन वर्ड्स को चाहो तो आप कहीं लिख के रख लो जो आपको दिमाग में आपके रहने चाहिए। एक तो आपको उसको बोलना पड़ेगा मैं हूं ना। मैं हूं ना का मतलब क्या है कि सर आप इस प्रोडक्ट को लीजिए और इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। मेरी गारंटी है कि ये प्रोडक्ट अगर आपने इसको सही ढंग से पूरा स्टडी किया, इंप्लीमेंट किया, तो 100% रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब ये क्या किया मैंने, सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश की। ठीक, बट इसमें क्या क्या था, अपने प्रोडक्ट के प्रति ट्रस्ट था। मतलब मैंने कन्विंस भी किया सारी बातें करके, तो भी मेरे कन्विंस में भी कन्विक्शन था। क्या क्या था कि अगर आप इस प्रोडक्ट को सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसमें किसके प्रति ट्रस्ट था, कस्टमर के प्रति। ठीक है, इस प्रोडक्ट को अगर आप सही ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं तो किसके प्रति ट्रस्ट था, अपने प्रोडक्ट के प्रति। ठीक है, और अगर आप इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करते हैं तो 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो यहां पे क्या आ गया, आपने अपनी गारंटी दी, इट मीन्स आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ट्रस्ट है। ट्रस्ट हम कब हम कोई चीज की गारंटी देते हैं, जब हमको उसके ऊपर पूरा विश्वास होता है, पूरा ट्रस्ट होता है, तब हम उस चीज की गारंटी देते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने डॉक्टर बिंद्रा के लीडरशिप फनल, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, बाउंस बैक के इवेंट, बहुत सारी चीजें, केस स्टडी, सब कुछ सेल किया मैंने। 30-35 लाख की केस स्टडी सेल की। बट उसमें एक ही चीज होता था कि अगर आपने इसको सही ढंग से इस्तेमाल किया, इसका सही ढंग से उपयोग किया, तो आपको 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक, आज तक मेरे पास 1 रुपया भी वापस लेने के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि वर्ड्स बड़े क्लियर थे, कम्युनिकेशन बड़ा क्लियर था। आप ये प्रोडक्ट लेते हो, इस्तेमाल करते हो, उसके बाद इंप्लीमेंट करते हो, तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, मेरी गारंटी है। चाहे वो मेरे कोर्स हैं, सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स है, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स है, या 6 मंथ का कोर्स है, या डॉक्टर बिंद्रा के कोर्सेज हैं, कोई भी चीज जब भी मैं अगर किसी को बताती हूँ तो मेरा बड़ा क्लियर मैसेज होता है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो, आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हो, तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। प्रॉपर सीखते हो, प्रॉपर इंप्लीमेंट करते हो, तो रिजल्ट आना ही है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। राइट, तो जब आप ये सारी चीजें करते हो तो ये देखने में क्या लग रहा है, एक आम व्यक्ति के लिए क्या लग रहा है, आप उसको पटाने की कोशिश कर रहे हो, बट इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, अपना कन्विक्शन ट्रांसफर कर रहे हो। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, लड़कियां थोड़ा इस मामले में अपनी बात को पूरा बोलती हैं, बट लड़के लोग ना ये सोचते हैं कि मैं आधी बात बोल दूं और आधी बात सामने वाला समझ जाएगा। ये शुरू से ना उनको जैसे मैंने कहा ना, बचपन से एक आदत बना दी जाती है। हाँ ठीक है, लड़कियां बहुत बोलती हैं, अपनी बात को पूरा पूरा बोलती हैं, लड़के सोचते हैं कि मैंने कुछ बोल दिया और आगे वाला समझ लेगा। कस्टमर नहीं समझता, आपको उसको पूरी बात बोलनी ही पड़ेगी, चॉइस नहीं है आपके पास में। आपको उसको कोई भी बात बोलने के लिए, भले कोई ये समझ रहा है कि आपसे कोई बड़ी बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, मगर आपको उसको पूरी बात, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है और उसके बाद कम्युनिकेट करना है या कन्विंस करना है। बट कन्विंस में भी आपका कन्विक्शन दिखना चाहिए, तभी तो वो कन्विंसिंग होता है। अक्सर सेल्स वाले गलती क्या करते हैं कि क्लाइंट को तब तक बहुत अच्छे से बात करते हैं जब तक वो सेल्स डन नहीं हो गई। जैसे ही वो सेल्स डन होती है, उसके बाद में उससे बात करना बंद कर देते हैं या कटने लगते हैं। तो इस वजह से उनके क्लाइंट जो है, उनका प्रमोटर नहीं बनता, उल्टा उनकी बैड पब्लिसिटी करना शुरू कर देता है। तो एक चीज जरूर बोलूंगी इस सब चीजों के बाद में, मैं हमेशा कहती हूँ कि दिमाग में दुश्मन रहता है और दिल में दोस्त होता है। ठीक, तो अगर आपके दिमाग में वो क्लाइंट तब तक रहना चाहिए जब तक उसका सेल्स डन नहीं हो गया, जब तक क्लोजिंग नहीं हो गई। मगर जैसे ही क्लोजिंग हो जाती है, जैसे ही वो क्लाइंट आपका पे कर देता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद में आपको उसको अपने दिल में रखना है। इतनी केयर करनी है उसकी कि उसको लगे कि यार इतनी केयर तो मेरे घर वालों ने भी नहीं की।
जितनी केयर मेरी यहाँ पर होती है, जितनी इस व्यक्ति के थ्रू होती है। ठीक है, इसका फायदा ये होगा, वो क्लाइंट आपका रेफरेंस देना शुरू कर देगा दूसरों को, आपको अपने रेफरेंस देने शुरू कर देगा, और उस दिन आपकी सेल्स मल्टीप्लाई होगी। राइट? किसी को अभी तक जितनी बात मैंने बताई है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है? हाँ, बोलिए। हेलो, इससे रिलेटेड कोई बात बोलनी है आपको? नो मैम। मैम नो। चलो ठीक है, तो अब मुझे बताओ कन्वेक्शन क्या होता है, एक एग्जांपल देके बताओ। अगर सबको समझ में, देखो दो चीजें होती है ट्रेनिंग में ना, या तो सारी बातें ऊपर से चली गई, या तो समझ में आ गई। अगर ऊपर से चली गई है तो मेरी ट्रेनिंग में मुझे खुद को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, और अगर समझ में आ गई तो मुझे आप लोग बताओ कि आपने क्या समझा है। हेलो, सब शांत है? मैं कौन सा वाला चुप्पी समझूं? सब समझ आ गया है, ये सब ऊपर से चला गया है? मैम फर्स्ट हमको अपने ऊपर खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। हम्म, हमको मतलब कन्विक्शन पावर अपना अच्छा रखना है। हम्म, देन प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भरोसा होना चाहिए। देन हम कस्टमर को उसके रिगार्डिंग जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन और कन्विक्शन का लेवल कितना होना चाहिए? कन्विक्शन का 90% एंड 90%। कम्युनिकेशन का हम्म, और कम्युनिकेशन का 10%। 10%। ठीक है। बट आपको सबसे पहले काम किसके ऊपर करना है? कन्विक्शन के ऊपर। कम्युनिकेशन के ऊपर करना है। एग्जाम्पल दोगे मुझे कि कन्विक्शन और कम्युनिकेशन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे? हाँ मैडम, मैं दूंगा एग्जांपल। हाँ जी, बताइए। हेलो, हाँ, बोलिए। अच्छा, आप आवाज आ लोगों रही को है कुछ नया सीखने मिल रहा है या क्या? हाँ नहीं देखो, मिल अभी रहा मैं है? हाँ, हाँ मिल रहा है ना। मिल रहा है, ठीक है। हाँ, आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है। हेलो। हाँ, आ रहा है, बोलिए। हाँ देखो, जैसे मैं अभी विवेक सर का एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ ना, ठीक तो है। मैं हाँ, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हेलो, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हेलो, विवेक सर का आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बताइए, मैं सुन रही हूँ। पवन, आपने अनम्यूट कर। हेलो, मुझे सुनाई दे रहा था, आपने अनम्यूट क्यों कर लिया? हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ जी, विवेक बोलिए। सर, हाँ अभी आवाज आ रहा है ना? आ रहा है, आ रहा है। हाँ, जैसे अभी मैं विवेक सर का एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके हाँ तो उसको सबसे पहले वो अ, मैं ये बताऊंगा कि मेरा उसके ऊपर सबसे पहले मेरा खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर ठीक मैं है, ये प्रोडक्ट सेल, बाद तो में वो ट्रस्ट कैसे प्रोडक्ट होगा? एग्जाम्पल दो मुझे। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दो, कैसे शो करोगे? हाँ रुको। हाँ, क्लाइंट के साथ मैं जब बात करूंगा तो उसको मैं बोलूंगा, आप ये हम्म, प्रोडक्ट ले रहे हो ना, आपको हम्म, आपको उसको 100% यूज करना है, उसको आप इम्प्लीमेंट करना है। हम्म, साथ में मैं भी हूँ आपके साथ। हम्म, आपको अगर हाँ, आपके साथ मैं एंड तक कनेक्ट रहूंगा हम्म, और आप इम्प्लीमेंट करते जाओ। हम्म, मैं भी हूँ, प्रोडक्ट भी अच्छा है। हम्म। आप अ, बेटा, ले ये लो। दिखा बोल के नहीं दिखाना है, ये तो आपने शुरू से पटाना शुरू कर दिया उसको। ये तो गलत सीखा आपने। मैंने क्या कहा था आपसे कि जब आपका आपका पूरा प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, आपका पूरा हाँ प्रेजेंटेशन के समय बोल के नहीं बताना कि आपका ट्रस्ट प्रोडक्ट के ऊपर है। ये तो जब क्लाइंट तैयार हो गया, जब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तब ये बात आपको बोलनी है। प्रोडक्ट दिखाते ही साथ नहीं बोलना है।
प्रोडक्ट दिखाते वक्त आपकी आवाज में जो दम होती है ना, ठीक, हाँ आपकी आंखों में जो सच्चाई होती है, जो आपके ऊपर अपना खुद का ट्रस्ट होता है, वो बोल के नहीं दिखाना है। ये तो कब, जब वो डिसीजन नहीं ले रहा है, तब मैंने एग्जाम्पल दिया कि कन्विंस हम कब कर सकते हैं, जब अगला व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसके पास सब कुछ है, तब हम ये चीज बोलेंगे। पहली बार में अगर बोलेंगे तो ये तो पटाने वाला काम करना शुरू कर दिया आपने। आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। जब हाँ सुनिए, आपको सुनता हूँ पूरा सुनता हूँ। प्रेजेंटेशन, आपने जब पूरा प्रेजेंटेशन दिखा दिया और सामने वाले ने प्रेजेंटेशन देखने के बाद उसने, उसके पास पैसा है बट वो उसके पास डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास में वो ये डिसीजन नहीं ले पाते कि मुझे ये चीज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अक्सर लोग होते हैं हर चीज में वो दुविधा में रहते हैं, मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो ब्लंट डिसीजन लेते हैं, यस मुझे करना है, यस मुझे नहीं करना है, ठीक है। ज्यादातर लोग वो होते हैं जो लटकाते हैं, वो किसी से बात करेंगे, पूछेंगे, बताएंगे, उसके बाद बताएंगे। कई बार होता है कि इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन है, ठीक, वो खुद डिसीजन ले सकता है बट वो क्या कहेगा, मैं अपने पार्टनर से पूछ के बताता हूँ, मैं अपने मम्मी पापा से पूछ के बताता हूँ, मैं इससे पूछ के बताता हूँ, मैं उससे पूछ के बताता हूँ, खुद डिसीजन नहीं लेता। ऐसी सिचुएशन में आपको ये समझना है कि सामने वाले का डिसीजन मेकिंग का पावर थोड़ा सा कम है, वो खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस समय पे आपको उसको भरोसा दिलाने के लिए ये वाली बात बोलेंगे आप, मैं हूं ना, राइट। अभी हाँ आपको यस। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो प्रेजेंटेशन दिखाते वक्त आपका इतना बढ़िया कन्विक्शन होना चाहिए जो आपकी आवाज से झलके। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप के ऊपर बहुत ट्रस्ट करती हूँ, ठीक है, मेरा कन्विक्शन मेरे प्रति बहुत स्ट्रांग है, ठीक, आप लोगों को वो चीज फील होती है या नहीं होती है? हाँ होती है ना। ठीक, मुझे मेरे ऊपर बहुत विश्वास है, ये फील होता है, हाँ। ठीक। तो ये मुझे दिखाना पड़ा कभी? नहीं नहीं, कभी नहीं। ये इनडायरेक्टली आपने फील किया, इसको कन्विक्शन कहते हैं, इसको ट्रस्ट कहते हैं। दूसरा ट्रस्ट, जब मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करती हूँ, डॉक्टर बिंद्रा के प्रोडक्ट के बारे में बात करती हूँ या फेबिना के किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करती हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल कितना हाई होता है, नोटिस किया आप लोगों ने? हाँ हाई होता है वैसा बहुत। ठीक, तो इसको कन्विक्शन बोलते हैं, राइट। इसके बाद में जब मैं यस। आप लोगों के साथ में बात करती हूँ ऑर्गेनाइजेशन की, जब मैं फेबिना के बारे में बात करती हूँ, चाहे मैं डॉक्टर बिंद्रा के बारे में बात करती हूँ, बड़े बिजनेस के बारे में बात करती हूँ, तो मेरा कन्विक्शन बहुत हाई होता है, ठीक। जब मैं क्लाइंट हाँ से बात करती हूँ, मैं, मेरे मुंह से कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि हमारे एरिया में क्लाइंट खराब है, मेरे मुंह से कभी नहीं सुनेंगे कि यार यहाँ का क्लाइंट ऐसा ही है, इंडिया का क्लाइंट, मैं कभी नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करती, सपने में भी नहीं करती, गलती से भी नहीं करती, ठीक। यहां पर कन्विक्शन दिखता है। कन्विक्शन जो है वो आपको प्रेजेंटेशन में शो नहीं करना है, प्रेजेंटेशन में तो शो करेगा क्या, आपका कम्युनिकेशन। कन्विक्शन जो है वो एक हिडन चीज है, वो इनविजिबल चीज है, ठीक। बट पूरे सेल्स में कन्विक्शन का रोल बहुत हाई होता है। क्लियर? हम्म, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशन। अभी जब मैंने बात की कि जब आप प्रेजेंटेशन के लिए काम करेंगे, कन्विक्शन बाय प्रोडक्ट है। जब आप कम्युनिकेशन पे काम करेंगे तो आपको अपने प्रति ट्रस्ट वाले काम करने हैं, ठीक है। आपको अपनी अपने आप की तारीफ करनी है। अब तारीफ का मतलब ये नहीं है कि चढ़ जाना है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट लाने की कोशिश करना है, राइट। और कन्विंसिंग सबसे हाँ लास्ट में होगी, वो भी जरूरत पड़ने पर, ठीक। उसका उपयोग हम थोड़ा बहुत और कर सकते हैं जब हम किसी के पास में जा रहे हैं, ये भी वैसे कम्युनिकेशन का ही हिस्सा होता है। हम किसी के घर पे अगर जा रहे हैं और हमें कोई चीज वाकई में अच्छी लगी, कुछ लोगों की आदत होती है किसी भी चीज की तारीफ करते हैं, ठीक। ऐसे लोगों पे ट्रस्ट लोगों का खत्म होने लगता है। उस चीज की तारीफ करो जो वाकई में बहुत सुंदर है। क्लियर?
क्लियर हुआ? यस मैम। मुझे लगता है आज मैंने बहुत हैवी डोज दिया है आप लोगों को, बहुत हैवी डोज वाली चीजें दी हैं, तो आपको इसके ऊपर आज काम करना पड़ेगा। नहीं मैम, ऐसा कोई नहीं। कल हम लोग एक काम करेंगे, एक मॉक प्रेजेंटेशन करेंगे, जिसमें आप लोगों को मैं पूरा एक पूरा का पूरा मॉक करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, हमारे प्रेजेंटेशन में क्या चीजें कैसे शो करनी चाहिए। क्लियर हुआ? यस। ठीक, तो आज हमने क्या क्या समझा, कन्विक्शन क्या होता है। अब इसको ना ढूंढना शुरू करो। आप लोगों का एक और चीज है, ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि 1 घंटे हम ट्रेनिंग में आए हैं वही ट्रेनिंग का टाइम है। ट्रेनिंग के बाद में हम 10 घंटे उस ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हुए, उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। आपके दिमाग में ये सारी चीजें कील की तरह घुस जानी चाहिए। जैसे अगर कोई हमारे दिमाग में कील ठोक दे, तो कील का दर्द जो है, वो कील की जो चुभन है, और जो वो कील की जो मतलब एक जो महसूस करने वाली चीज है, वो काफी लंबे समय तक रहेगी या नहीं रहेगी। उस लेवल पे हमारे दिमाग में चीजें जानी चाहिए, राइट? यस। अंदर तक घुस जाना चाहिए, और उसके लिए आपको अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। आपको अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप उसको पूछो। आप 2 कॉलम बनाओ, ये एक चीज, इसको क्या बोलेंगे, ट्रस्ट बोलेंगे, बॉडी लैंग्वेज बोलेंगे, टोन ऑफ वॉइस बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे, बहुत सारे शब्द लिखो और उन शब्दों को चुनना शुरू करो। इसको एटीट्यूड बोलेंगे, इसको स्किल बोलेंगे, इसको ट्रस्ट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। चुनो, शब्दों का भंडार ढूंढो। खुद के पास होता है हमारे पास में, बट उसको हमें ये जैसे हम लोग अगर मान लो हमारे पास में ढेर सारे कपड़े किसी ने डाल दिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पैंट हैं या लेगिंग्स वगैरह हैं लड़कियों के, वो एक कैटेगरी में रखेंगे, दूसरी तरफ कुर्ते रखेंगे, तीसरी तरफ शर्ट रखेंगे, चीजों को सेपरेट करेंगे या नहीं करेंगे। वैसे ही हमारे पास में जितना भी कंटेंट है, जितना भी हुनर है, जितनी भी चीजें हैं, उनको सेपरेट करने की कोशिश करो कि इस चीज को क्या बोलेंगे, इस चीज को क्या बोलेंगे। सवाल करो, पूछो, अपने आप से पूछो, दूसरों से पूछो। जितना आपके पास में, आपने नोटिस किया होगा कि जो बच्चे बचपन से बहुत ज्यादा सवाल करने वाले होते हैं, जिनके दिमाग में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, वो बड़े होके बहुत ब्रिलियंट निकलते हैं। और जो बच्चे बचपन से ही शाय होते हैं, ठीक, जो किसी से सवाल नहीं पूछते, वो थोड़े दब्बू टाइप के होते हैं, उनका ब्रेन उतना डेवलप नहीं होता। ठीक है, अब पूछने के लिए अब गूगल पे आ गया है, मगर फिर भी जिन लोगों ने बहुत सवाल किए थे, जो बहुत सवाल पूछने वाले थे, वो लोग ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं उन लोगों की तुलना में। तो जो गलती हम बचपन में कर चुके हैं, वो गलती को हमें बड़े में दोहराना बंद कर देना चाहिए, राइट? ठीक है, सो आज अभी आपको ये देखना है, कन्विक्शन के ऊपर काम करना है, कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है। रिजल्ट 100% आएगा ही आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। यस मैम। और सेल्स वाले लोग यस मैम। गलती यहाँ करते हैं, ये दोनों चीजों पे कम मेहनत करते हैं और सबसे ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं कन्विंस करने पे। ठीक, अगर आपका कन्विक्शन और कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, उसके बाद आप सिर्फ कन्विंस पे काम कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलो आप झूठ से बिजनेस ला रहे हैं, और झूठ वाला बिजनेस लंबा नहीं चलता। मैम मुझे पहले पूछेंगी आप ये करना क्यों चाहते हैं। निखिल क्या बोल रहे हैं आप? अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैसेज डाल सकते हो, चैट बोर्ड पे डालो, जैसे हमें कोई चैट पे आप प्रोडक्ट मैसेज डाल बेचना हो सकते हो। तो हाँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमें कोई भी प्रोडक्ट बेचे, या अभी हाँ, 22 लाख से चालू होने वाली है हाँ, क्या? परफॉर्मेंस का मेकअप। निखिल निखिल आप मैसेज डालो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। निखिल आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही हेलो। बेटा, आपके यहाँ रेंज का प्रॉब्लम है, आप मैसेज पोस्ट कीजिए। ओके मैम। ठीक है, आनंद भी है, ये चला गया है?
हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है बेटा। हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और इस समय तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज गवर्नमेंट ने कर दी है, लॉकडाउन का टाइम दे दिया है। इस टाइम तो आपको घर से बाहर जाना नहीं है, दोस्तों से मिलना नहीं है, कहीं कोई दूसरे काम नहीं करने हैं। तो जितना ज्यादा टाइम खुद के ऊपर दोगे उतना ज्यादा आपके लिए काम आएगा। मैक्सिमम टाइम अपनी लर्निंग पे दो, ठीक है। चीजों को जैसे मैंने कहा ना, सेपरेट करो, ठीक, कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों की तरह सवाल पूछो, ग्रुप में सवाल पूछो, हम लोग आंसर करेंगे। जो सवाल के जवाब खुद से मिल जाएं वो खुद से ले लो, जो सवालों के जवाब घर वालों से मिल जाएं। बट घर वालों से सवाल के जवाब पूछने के पहले ये ध्यान रखना कि सामने वाले का आईक्यू कितना है, ठीक है। अगर आपने ऐसे व्यक्ति से सवाल पूछा कि अगर आप अपनी माँ से पूछोगे कि मैं अच्छा लग रहा हूं या नहीं लग रहा हूं, आप कितने भी भिनके रहोगे वो बोलेगी मेरा बेटा दुनिया का सबसे प्यारा बेटा है, ठीक है, सबसे अच्छा लगने वाला बेटा है, ठीक है। तो वो वहां पर आपको वो थोड़ा सा बायस आंसर होंगे। तो आपको सवाल उनसे पूछना है जिनसे अच्छे आंसर ना मिले, जिनसे सही आंसर मिले। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सही आंसर देते हैं, और हमारे इर्द गिर्द में भी बहुत कम लोग होते हैं। सो जैसे मैंने उस दिन बताया था, ठीक, कि आप जब भी आप किसी से सवाल पूछो या आपका कोई भी आपसे कोई भी क्रिटिक्स है या कुछ भी है, तो ये जरूर समझो कि वो आपको जो बता रहा है वो आपका वेलविशर है या आपके लिए कहीं ना कहीं आपका क्रिटिक्स है। मैंने बोला था शायद फर्स्ट डे की मीटिंग में, ये बात समझाई थी, फर्स्ट या सेकेंड डे की मीटिंग में। क्लियर? हाँ, निखिल क्या हाँ बोल मैम। रहे हैं? मैम सब शेयर क्या है, पूछेगा कि आप ये प्रोडक्ट क्यों चाहते हो। निखिल मैं मैम सब शेयर पहला पूछेगा। मैं समझ नहीं पाई आपका सवाल। चित्रेश जी, चित्रेश, एक सेकेंड, इनने पूछा क्या है? पूछेगा कि आप ये प्रोडक्ट क्यों चाहते हैं। ये क्या लिख रहा है, क्वेश्चन क्या है, वो थोड़ा सा एक बार क्लियर करना। निखिल की आवाज नहीं आ रही थी तो मैंने उसको मैसेज डालने बोला है। सबसे पहले यह पूछेगा कि आप ये प्रोडक्ट चटिया है क्या ना कॉल करने। निखिल एक काम करना, आपने क्या पूछा है एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पा रहा है आपके राइटिंग में भी। सो आप एक काम कीजिएगा, एक बार फोन करके पूछेगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? सो और आज किसी सब्जेक्ट पे बात करनी है या हम और इसी पे कुछ और डिस्कशन करें या मीटिंग क्लोज करें? नेट आप लोगों के बोल जाते हैं जल्दी, आई नो। तो थोड़ा सा अगर कोशिश करो कि अगर प्रीपेड सिम है तो उसमें 1-2 GB का नेट जो है वो रोज अपडेट कर लिया करो, 10-12 रुपए में आ जाता है, ताकि नेट की प्रॉब्लम ना हो। देखो सिंपल सी चीज है, हमें ना प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, ना कि प्रॉब्लम्स को पकड़ के बैठ जाना है। मैक्सिमम लोगों के पास में प्रीपेड सिम होगी, प्रीपेड सिम में 10-12 रुपए में आपको 1-2 GB नेट मिल जाता है, ठीक। तो अगर आपको पता है कि ट्रेनिंग हो रही है और ट्रेनिंग में आपको ज्यादा टाइम बैठना है या ट्रेनिंग ज्यादा देर लेनी है, तो हम 10-15 रुपए से ज्यादा खर्च तो आप सब लोग गारंटेड करते ही होगे एक्स्ट्रा। तो अगर 10 दिन ट्रेनिंग चल रही है तो 10 दिन आप रोज एक एक दो दो मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप जीबी का नेट यूज कर सकते हो। जो फालतू का फेसबुक पे और फालतू की चीजों में जो नेट खराब करते हो, उस नेट को सेव कर सकते हो। मेरी प्रॉब्लम पता है क्या है, आप सब लोग मेरे साथ में काम करने वाले हैं तो मेरी अच्छाइयां तो आप सबको पता होनी चाहिए, बट मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैंने ना जिंदगी में कभी एक्सक्यूज दिए नहीं, तो मेरे ना एक्सक्यूज सुनाई नहीं देते। तो जब कोई मुझे कहता है नेट खत्म हो गया इसलिए मैं ट्रेनिंग से चला गया था, तो मुझे लगता है उसके पास एक बढ़िया बहाना था ट्रेनिंग से बाहर जाने का।
ठीक। तो जब भी कोई ऐसी चीजें आती है ना, तो मेरे लिए ये बहानों से ज्यादा कुछ नहीं होती। मैंने जिंदगी में कभी एक्सक्यूज नहीं दिए, तो मुझे एक्सक्यूजेस सुनाई नहीं देते हैं। तो आप लोग अगर मेरे साथ में काम करने आने वाले हो, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सामने वाले की अच्छी आदत क्या है और बुरी आदत क्या है। अब ये अच्छी है या बुरी है आई डोंट नो, बट है। इसलिए प्लीज ऐसे एक्सक्यूज नहीं बताइएगा कभी भी। तो कल से मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग मीटिंग का टाइम थोड़ा लंबा रखेंगे, क्योंकि लॉकडाउन है और सारे लोग अपने अपना नेट के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि नेट थोड़ा सा खत्म होगा, उसके लिए 10-12 रुपए खर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो लर्निंग मिल रही है वो करोड़ों की है। और अगर आप करोड़ों की चीज लेने के लिए 10-15 रुपए खर्च नहीं कर सकते, तो फिर पता नहीं कैसे काम करोगे, राइट। तो आकांक्षा मैडम, यस मैम। आप है ना मीटिंग में? आकांक्षा, हेलो आकांक्षा, आप मीटिंग में हैं? तो क्लियर हुआ आप सबको? आज की मीटिंग आज यहीं क्लोज करें, बट कल से मैं उम्मीद करूंगी कि सारे लोग एक्स्ट्रा नेटपैक के साथ में मीटिंग में रहेंगे। यस ठीक, मैं Yes, ma'am. आकांक्षा मैडम को बोल देती हूँ कि वो एक बार सबको इन्फॉर्म कर दें, या आप लोगों में से ग्रुप में कोई भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है शबनम, यस मैम। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं Yes, आपको दे रही हूँ। ठीक है, yes, ma'am. ठीक है बेटा। Okay, ma'am. चलिए, आज आज की मीटिंग हम यहीं क्लोज करते हैं, बट मैं कल उम्मीद करूंगी, क्योंकि कल मैं घर पे रहने वाली हूँ, तो मीटिंग थोड़ा लंबा चलेगी। ठीक है, और इस टाइम को मैम अपॉर्चुनिटी समझो और उसका प्रॉपर यूज करो। हाँ बोलिए। मैम क्या इन्फॉर्म करना है, वो कल की मीटिंग थोड़ी लंबी कल की होगी। मीटिंग थोड़ी लंबी चलेगी, इसीलिए सब लोग एक्स्ट्रा नेटपैक के साथ में रेडी रहना। और ओके ऑन मैम। जो भी टाइम रहेगा उस टाइम पे सब लोग समय पे मीटिंग में आ जाना। और तो कल तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि बाहर गया था, डॉक्टर के यहाँ गया था, यहाँ चला गया था, वहां चला गया था, तो मीटिंग में नहीं आ पाया, ऐसे कोई एक्सक्यूज कल होने नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप यस वो डाल दीजिएगा। ठीक है, ओके मैम। चलिए। ठीक है। आज जो और भी इसी चीजों पे हमने बात की है, उन सब चीजों के ऊपर लर्निंग लीजिए। ठीक है, यस। मैडम मेरा एक ओके, सवाल था। बोलो। मैडम आप जो वीडियोस डालते हो ना ग्रुप हाँ पर, हाँ, वो फेसबुक से इस पे आता है, तो वो मेरे इसमें ना प्ले नहीं हो रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आई थिंक फेसबुक डाउनलोड नहीं है आपके मोबाइल पे, राइट? नहीं है मैडम, फेसबुक मैम डाउनलोड है। हाँ, मैं क्या उस पे करना एक होगा? बात बोलना चाहूंगी। हाँ वो जो आप वीडियो भेजते हो ना, उस पे वो हाँ, प्ले का जो बटन होता है, उस पे क्लिक करने के बाद वो यूट्यूब से कनेक्ट होके हमको दिखाई देती है मैम। दिखाई देती है ना, ठीक है। यस मैम। साईनाथ, मेरा आंसर यस मैम। शबनम ने दे दिया आपको। इट नीड्स गुड है मैडम, पर इंटरनेट मैडम वो नेटवर्क। तो भी नहीं हो रहा है मैडम, कोई वो बात तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ। यूट्यूब से वीडियो भेजना शुरू कर दूंगी अब आपको। ठीक है, चलिए मैडम, क्योंकि क्या ओके, ना मैं 2-3 दिन कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास अच्छा, फेसबुक भी है, तो भी हो कोई रहा नहीं बात है नहीं, वो। कोई बात नहीं, मैं आप वीडियो आपको यूट्यूब के भेजने शुरू कर दूंगी। ठीक है, ओके चलेगा मैडम, चलिए। चलिए जी, ओके, यस, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। बाय। बाय बाय बाय। मैं